Hello everyone and welcome to AutoCAD सर्टिफिकेशन कोर्स। तो आज हम यहाँ AutoCAD सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये हमारा डेमो लेक्चर होगा AutoCAD सर्टिफिकेशन कोर्स का। ओके, सो इस पूरे कोर्स में हम क्या करने वाले हैं मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सो इन AutoCAD सर्टिफिकेशन कोर्स हम ना ही सिर्फ आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाएंगे, बट इस पूरे सॉफ्टवेयर में वी आर गोइंग टू डू टू लाइफ प्रोजेक्ट्स। एक तो आप मेरे साथ काम करते हुए चलेंगे जिसपे मैं आपको सिखाऊंगी, और दूसरा वो रहेगा जिसको आपको करना है, आपको एज एन स्मार्ट टास्क करके वो सबमिट करना है। ये ऑटोकैड में अब हम क्या क्या करेंगे उसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कुछ करेंगे तो विद कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ बिल्डिंग डिजाइन, हमने जो बिल्डिंग डिजाइन में पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, हम एक एक चीज को ऑटोकैड में डिजाइन करेंगे। ओके, वो बहुत माइन्यूट और बहुत पर्टिकुलर डिटेल्स होती हैं, वो सारे करेंगे। अगर उसकी बात करूँ तो मैं सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक आर्किटेक्चरल प्लान से, मूव करेंगे कॉलम और बीम डायग्राम पे, फिर सेंटर लाइन डायग्राम है, एंड देन डोर विंडो शेड्यूल आता है, स्टेयर केस डिटेलिंग आता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, फाउंडेशन डिजाइन आता है। तो ये होता है जो हमें सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड में बनाना होता है। ओके, एंड उसकी शीट्स जाती हैं आगे साइट पे। ओके, ये सारे काम जो भी ऑटोकैड पे हम करते हैं एक बिल्डिंग डिजाइन के अंदर, we'll learn all those things. ओके, नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब ये यहाँ पे कि मैं आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स दूंगी करने के लिए जो हमारी कंसल्टेंसी ऑलरेडी वर्क कर रही है। ओके, मतलब जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है इन रियल लाइफ। तो हम कुछ वैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और स्मार्ट टास्क वो होगा कि जो मैं आपको दूंगी, और जो स्मार्ट टास्क होगा वो भी लाइव प्रोजेक्ट होगा। अ, जो हमारे हमने पहले काम किया हुआ होगा या कुछ ऐसा, तो हम वो आपको देंगे स्मार्ट टास्क। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, तो वो हमारे पास स्टडी मटेरियल्स होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं जैसे क्विज या फिर कमांड के बुक्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें हमारे पास होंगी हम आपको वो देंगे। ओके, तो दिस वाज एन ओवरव्यू कि आगे आपको इस लेक्चर इस सीरीज में क्या मिलने वाला है। ओके, so let's begin our lecture. So we are here on the start screen of the AutoCAD, और या फिर हम इसे जीरो स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी होती है, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड देख रहे हैं। ओके, हियर यू कैन सी गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टेम्पलेट। ओके, उसके बाद है ओपन फाइल्स, देन ओपन अ शीट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स। ओके, अब ये क्या होता है हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे ही टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे कुछ टेम्पलेट्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, तो हम कोई भी टेम्पलेट्स खोलकर काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, टेम्पलेट्स मतलब एक ड्राइंग शीट, आप ये समझ लो टेम्पलेट इज जस्ट अ ड्राइंग शीट। ओके, और इसमें कुछ कुछ जैसे कि यहाँ पे आप 3D देख रहे हो, प्लॉट स्टाइल देख रहे हो, तो सबसे सिंपल जो जिसपे हम ड्राफ्टिंग या एनोटेशन, हम क्या करने वाले हैं, हम ऑटोकैड पे एक सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक प्लान जो होता है वो सीखने वाले हैं। ओके, एक सिविल इंजीनियरिंग का काम। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये इसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग हम उसे कहते हैं कोई भी चीज को आप सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट में समझो, किसी भी चीज को कॉपी करना या नक्शा उतारना इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। ओके, तो यहाँ पे ए कैड DWT जो है, DWT इज द फॉर्मेट ऑफ द फाइल, तो ये हम लेते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन फाइल्स से भी हम ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है अपना रीसेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, जस्ट लुक एट इट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे रिसेंटली मैंने काम किया है, जो मैंने रिसेंटली ऑटोकैड में ओपन किया है, ये वो सारी फाइल्स हैं। ओके, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट इज कनेक्ट, हम अपना साइन इन कर सकते हैं या फिर फीडबैक सेंड कर सकते हैं। ओके, और क्या चीजें होती हैं, या तो अब हमें ड्राइंग शुरू करना है, अब हमें अपने प्रैक्टिस स्क्रीन पे जाना है या फिर ड्राइंग स्क्रीन पे जाना है जहाँ पे हम काम करने वाले हैं। ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम ओपन फाइल से खोल सकते हैं, हम टेम्पलेट से या DWT करके खोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी खोल सकते हैं न्यू पे क्लिक करके। ओके,
तीन चार तरीके हैं, और हम यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग 4 और ये हमारी शीट हमारे सामने आ गई है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, जस्ट लाइक गूगल क्रोम में जैसे ऐड टैब का होता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल। ओके, दिस रेड, जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, मैं इस सिंबल की बात कर रही हूँ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टैब्स ओपन कर सकते हैं। आप देखना यहाँ पे ड्राइंग 4 देखो, है ना, लेट्स जूम इट एंड सी, देखो ड्राइंग 4, ड्राइंग 5 और सो ऑन। हम इस तरीके से अपनी फाइल्स ओपन कर सकते हैं, मतलब हम तीन चार फाइल्स ऐसे खोलकर और काम कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, वरना पहले ऑटो कैड में ये फंक्शन नहीं था। उसमें ये था कि हमें अलग अलग फाइल्स खोलनी पड़ती थी, एक ही फाइल में तीन चार फाइल नहीं खुलती थी। ठीक है, तो अब हम ये काम कर सकते हैं। हम ऑटोकैड के वर्क स्पेस में आ चुके हैं और अब हम समझना शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे जो रिबन्स दिए हुए हैं उनकी। ओके, आपको यहाँ पे कुछ रिबन्स दिखे होंगे, ये ए ऑटोकैड का सिंबल एंड देन फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डिमेंशन, मॉडिफाई, पैरामीट्रिक, विंडो, और उसके बाद है एक्सप्रेस, हेल्प एंड डेटा व्यू। ओके, वन बाय वन हम सारी चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑप्शन हमें क्या ऑफर कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रिबन सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ से आपको सारे टूल बार्स मिलेंगे और सारे ऑप्शंस जो भी हैं हमें ऑटो कैड के वो मिलेंगे। ओके, सो आई विल ट्राई टू कवर होल ऑफ दिस इन दिस लेक्चर, और जो नहीं हो पाएगा वो कल के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑटो कैड का देखते हैं। तो जैसे मैंने ए पे क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो खुल गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ओके, सबसे पहले है न्यू, देन ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अब न्यू क्या करता है, न्यू वेरी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, क्रिएट अ न्यू ड्राइंग। ठीक है, अब ये ड्राइंग क्रिएट करेगा या फिर शीट, डेटा फाइल शीट क्रिएट करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ड्राइंग का ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमें, अब हम जैसे चलते हैं, हमने अपना न्यू विंडो देख लिया कि न्यू से ये होगा। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन क्या बताता है, ओपन हमारी सारी वो फाइल्स को खोलेगा जो भी हमने पहले से क्रिएट करके रखा होगा। ओके, जो भी फाइल्स हमारे पास होंगी बनी हुई पहले से, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग जीरो विंडो पे देखा था कि रीसेंट फाइल्स, तो वो रीसेंट फाइल्स जो है हम यहाँ से ओपन से खोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। सेव क्या करता है, अब हमें इस फाइल को सेव करना है। मान लो ये हमारा ड्राइंग है और ये ड्राइंग हमारा ड्राइंग शीट 7 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइंग लिखा है, नाम ड्राइंग एंड लिखा है। आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और फाइल टाइप आपको यहाँ पे रहने दें इसे। ठीक है, फाइल टाइप आप इसको 2013 ही रहने दें। ओके, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। आप इसको 18 भी कर दें या फिर 13 ही रहने दें। चलो 18 कर देते हैं हम इसे और सेव कर देते हैं। ओके, और ये फाइल जो है ये हमारी सेव हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टॉप में, और आप देखेंगे कि मेरी फाइल कहाँ जाकर सेव हुई है, सी ड्राइव में, यूजर, देन एचपी, डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग। तो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो मेरी ड्राइंग 7 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे से वो लोकेशन भी बता रहा है और ये लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन चेंज कैसे करते हैं आप वो देख लेंगे। चलो मैंने ड्राइंग 4 पे क्लिक कर दिया और मैं इसे सेव करूंगी। ठीक है, तो वी विल क्लिक ऑन सेव, और आप यहाँ पर देखेंगे ये डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है। मैंने बोला डेस्कटॉप पे जाकर और मैंने किया इसे सेव। ठीक है, 18 फॉर्मेट में कर देते हैं या 13 ही रहने देते हैं, खुल तो जाएगा सब में, और सेव कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी फाइल सेव कहाँ हुई है, तो यू कैन सी कि ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हुई है। ठीक है, ये फाइल जो हमारी ये डेस्कटॉप पे सेव हुई है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। ठीक है, ये हमारी फाइल है, ये फाइल है ड्राइंग D4 जो है, ये हमारी फाइल है। आप इसको और से देखिए, दिस इज द फाइल, दिस इज द फाइल। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन पे सेव हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इंपोर्ट का। ठीक है, अब सेव एज है, हमने एक फाइल
को हमें 2-3 तरीके से काम करना है, मतलब एक ही फाइल में हमें अलग-अलग चेंजेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल को हम एक नाम से सेव करते हैं, फिर थोड़ा और काम करके दूसरे नाम से सेव करते हैं। तो ये वो सेव एज़ फाइल है, या फिर हम ड्राइंग टेम्पलेट में सेव करना चाहते हैं उसमें, या फिर अदर फॉर्मेट्स, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हम आगे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ट्रांसफर करने के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट होता है इम्पोर्ट। अब हमें इसे इम्पोर्ट करना है, तो मान लो कि हमारे पास फाइल है, उसे हमें पीडीएफ में इम्पोर्ट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर डीएनजी फॉर्मेट होता है फाइल का, ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट का ऑप्शन है। और वहीं एक्सपोर्ट का ऑप्शन, हमें अगर एक्सपोर्ट जो भी टाइप की फाइल टेम्पलेट चाहिए उसमें करने के लिए ये सारे ऑप्शन है। पब्लिश अगर करना है हमें, ओके, तो मैंने पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, ये खुल जाएगा। ओके, दिस इज द पब्लिश ऑप्शन। तो यहाँ पे बहुत सारी होती है, यहाँ पे आप जो भी लेआउट मॉडल में चाहते हैं, जिस ड्राइंग शीट में चाहते हैं, प्लॉट में, वो कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस ऑप्शन है और ये भी हमारे काम का नहीं है। ओके, ये बेसिकली क्या होता है, पब्लिश जो है वो अपना सेंड टू 3D प्रिंटर, शेयरिंग द ड्राइंग, ई ट्रांसमिट, जो भी ईमेल वगैरह करते हैं उसके लिए होता है। नेक्स्ट इस प्रिंट का ऑप्शन है, जो कि प्रिंट अगर करना है तो उसके लिए आ जाता है। और यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा ड्राइंग यूटिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसे हम आगे समझेंगे डिटेल में कि ड्राइंग यूटिलिटीज एक्चुअली होता क्या। आप गौर से देख रहे हैं कि दिस इज ड्राइंग यूटिलिटीज, और हम इसे आगे समझेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। आप एक जस्ट बाई साइड में देखेंगे तो ये न्यू फाइल है, फिर ओपन कर लेते हैं, सेव कर लो, सेव एज कर लो, प्रिंट कर लो, और रीडू अंडू का सिंबल है। ओके, ये सारे वही ऑप्शन है। और ये अपने मेन्यू बार कहते हैं इसे, हम फाइल एडिट वाली जो लाइन है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक यहाँ पे आपको ये डाउन ड्रॉप विंडो दिख रहा होगा। इस डाउन ड्रॉप में क्या होता है, ठीक है, इस डाउन ड्रॉप को अब जैसे आप इस सब विंडो को खोलोगे, क्लिक करोगे, एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब मैंने हाइड मेन्यू बार कर दिया तो मेरा मेन्यू बार हाइड हो गया। फाइल नहीं आ रही है ना, फाइल स्टार्ट विंडो जो भी था वो सारी चीजें नहीं आ रही है। हम यहाँ से शो मेन्यू बार कर देंगे और आप देखेंगे ये फाइल एडिट वापस आ गया। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज जैसे आपकी डिसअपियर हो जाती है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप अपने चीजों को चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमांड जो मैं बताना भूली, वो यहाँ पे ये कि आपको यहाँ पे एक सर्च विंडो दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिखेंगे तो ये आपको वो सर्च करके देगा। और चलो हम टाइप करते हैं, यहाँ पे देखते हैं टाइप करके सर्कल। ओके, और जैसे मैंने सर्कल टाइप किया है और आप देख लें यहाँ पे सारी चीजें सर्कल का खुल के आ गया है, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सर्कल आप इसमें से ढूंढ सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो ये एक सर्च विंडो दिया गया है ताकि आप अपने कमांड्स इजीली फाइंड आउट कर सकें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम फाइल की। फाइल में वही चीजें हैं, न्यू शीट ओपन करते हैं, सेव, सेव एज, जिसमें भी करना है। सेम कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो अभी हमने अपने ऑटोकैड ए के अंडर में देखा था। ओके, उसके बाद आता है एडिट का ऑप्शन। एडिट में हमारी वो हो जाती हैं सारी चीजें, कट, कॉपी, पेस्ट वाली जो भी चीजें हैं, डिलीट, इरेज, वो। नेक्स्ट विंडो आता है व्यू। व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि रीड्रॉ हो जाता है, हमारा कैमरा वगैरह हो जाता है। तो हम सिर्फ अपने इम्पोर्टेंस देखेंगे जो हमारे काम की सबसे ज्यादा है, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में एक बेसिक प्लान ड्रॉ करने के लिए जो हमारी चीजें होती हैं उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में कोई भी फाइल इंसर्ट करनी है या फिर कुछ भी फॉर्मेट वगैरह में हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, टेबल स्टाइल, ये सारी चीजें हैं। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और भी हम चीजों को देखेंगे। टूल बार्स वो सारे हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में बाई साइड में दिख रहे होंगे। तो ये अपना टूल बार है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा टूल बार है। ओके, दिस इज द टूल बार बाय द साइड, आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द टूल बार। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं, लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, इन सबका अपना अपना नाम है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि सबका बताएगा। ये लाइन कमांड है। ठीक है, क्रिएट स्ट्रेट लाइन एंड सेगमेंट, ये क्या कह रहा है, जो भी स्ट्रेट लाइन और सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो हम इससे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वाली पे आ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, क्रिएट्स अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वगैरह होता है। और इस तरीके से आप देखेंगे सारे का अपना एक फंक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉलीगन है,
उसके बाद हमारा रेक्टेंगल है, देन सर्कल है, आर्क है। ओके, ये सारे ऑप्शन होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपना वर्क स्पेस डिजाइन करना होता है कि हम कौन से, ये मैं बंद कर देती हूँ, ये डिजाइन 7। ओके, हमें अपना वर्क स्पेस डिसाइड करना होता है कि हम किस वर्क स्पेस में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, और दूसरा यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्क स्पेस आएगा। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे वर्क स्पेस है। आप वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन गए और वर्क स्पेस पे क्लिक किए तो यहाँ पे एक वर्क स्पेस खुल के आ गया। वर्क स्पेस में अब क्या करना है, इस वर्क स्पेस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमारा वर्क स्पेस कैसा होना चाहिए। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस में ऐसे हैं कि ड्राफ्टिंग एनोटेशन है, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो कि 2013 से माइग्रेट हुआ है, 3D मॉडलिंग जो 2013 से माइग्रेट हुआ। ये इन सब में सबसे इजी इंटरफेस अगर कोई है तो वो यहाँ पे है ऑटोकैड क्लासिक माइग्रेटेड फ्रॉम 2013 एंड इंग्लिश। तो अभी हम इसमें काम करेंगे। ओके, अभी इस ट्रेनिंग में हम ये ऑटोकैड क्लासिक यूज करेंगे, और ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये अपना ऑटोकैड क्लासिक माइग्रेटेड फ्रॉम 2013 है। ठीक है, तो इस वर्क स्पेस में हम अभी काम करेंगे। ओके, तो हमने सारा अपना मेन्यू बार का देख लिया जो भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके ये रिबन्स डिसअपियर हो जाए, तो वो रिबन्स को हम वापस कैसे लाते हैं जो भी हमारे मेन्यू बार है। फिर यहाँ पे आपको एक कर्सर दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, दिस इज दैट ऑप्शन डाउन ड्रॉप। आप इस जैसे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा और देखते हैं क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, न्यू ओपन सेव, जो भी यहाँ पे आपको बताया था मैंने, न्यू ओपन सेव, ये सारी चीजें शो हो रही हैं, तो ये इसलिए हो रही हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे हाइड मेन्यू बार कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा फाइल, ओपन, होम, व्यू, एडिट सारी चीजें गायब हो गई हैं। तो बहुत टाइम जैसा होता है, तो हमें इसे वापस लाने के लिए हम वापस जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शो मेन्यू बार। ठीक है, तो जैसे शो करेंगे तो ये वापस से हमारा फाइल, एडिट, व्यू, ये वाला विंडो हमारा आ गया। तो इस तरीके से होता है, और ये सारी चीजें रिप्लेस भी होती हैं, बस आपको ध्यान रखना है। आप इस तरीके करके आप सारी चीजें वापस ला सकते हैं। ओके, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा ऑटो कैड जो है वो दो कोऑर्डिनेट में वर्क करता है, एक एक्स और वाई में वर्क करता है। 2D बनाते हैं, 2D का काम कर रहे हैं, इसलिए एक्स वाई में ये वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कुछ कमांड्स देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सारा टूल बार्स दिया हुआ है। लाइन कमांड आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे वो बताएगा कि वो कौन सा कमांड है। जैसे मैं पहली की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन का लाइन है, क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये बता रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो 1 से 2, 2 से 3 ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि क्रिएट अ लाइन दैट एक्सटेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये इंफिनिटी के लिए होता है, इनफाइनाइट लाइन बनाता है और कुछ ऐसा लाइन बनाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन इज रेफरेंस लाइन। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि यहाँ पे आप देखेंगे पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। तो इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वे ये लाइन काम करता है। आप जिधर भी, पर इस तरीके से नहीं चलता है ये। ओके, इस तरीके से हम इस पे काम नहीं करते हैं। तो आप ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, इंडिविजुअली सेलेक्ट करके। ठीक है, या फिर ई एंटर करेंगे तो इरेजर आ जाएगा आपका, और आप इरेजर से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लाइन इस तरीके से तो ड्रॉ नहीं करते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कुछ मेजरमेंट्स के साथ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसे नहीं चलते हैं कि हमें बस लाइन ड्रॉ कर लेना है या फिर हम एक स्केचिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे ड्राइंग करते हैं और हमें इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमें नक्शा दिया गया है, एक बेसिक प्लान दिया गया है, तो वो हम फॉलो करें, वो हम एक अच्छे से फॉलो करें। ठीक है,
तो उसके लिए आपने वर्क स्पेस में तो आप आ गए, पर आपको बताना भी तो होगा कि आपका डायमेंशन किस इसमें ले रहे हैं, आप कैसे लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ए पे चलते हैं, ये जो सिंबल है, और यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको इस ड्राइंग यूटिलिटीज में जाना है, आपको ड्राइंग यूटिलिटीज में जाना है, और ड्राइंग यूटिलिटीज से आपको यूनिट्स में जाना है। ठीक है, यूनिट्स में जाना है और आपको यूनिट्स पे क्लिक करके यूनिट्स को ओपन करना है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट और ओपन करें और एक विंडो आ जाएगा आपके सामने, बट इट्स ओके। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस विंडो को गौर से देखें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है लेंथ में टाइप क्या होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिसिशन दिया हुआ है। तो समझते हैं ये क्या है। तो जैसे आप टाइप को खोलेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। हमारे काम का फिलहाल यहाँ पे आर्किटेक्चरल और डेसिमल है। ठीक है, आर्किटेक्चरल की बात करें तो यहाँ पे फीट इंचेस में काम होगा, और डेसिमल की बात करें तो mm और मीटर में काम होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हम ले लेते हैं अभी के लिए आर्किटेक्चर ले लेते हैं। ठीक है, कि हम फीट इंचेस में काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिसिशन आ जाता है। अब देखना है प्रिसिशन क्या होता है। तो प्रिसिशन ये होता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी तक चाहिए। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हम ज्यादातर 1/16 ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दें कि हम फीट और इंचेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फीट और इंचेस को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि आप ऐसे समझें। ठीक है, ये जीरो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर जीरो के आगे कोई भी नंबर लिखा है और उसके आगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो दैट रिप्रेजेंट्स फीट, और वहीं अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो दैट रिप्रेजेंट्स इंचेस। ठीक है, तो इंचेस हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा से होता है और फीट अपना सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये हम 0 से 1/16 लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। तो यहाँ पे हम अब इंचेस लेंगे, क्योंकि हमने आर्किटेक्चर लिया है इसलिए हम इंचेस लेंगे। ठीक है, और ये जब रेंडरिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है, हम इसे इंटरनेशनल ही रखते हैं। यहाँ पे एंगल टाइप भी होता है तो हम इसे डेसिमल में ही रहने देते हैं और ओके करेंगे, और हमने ये सेट कर लिया, पर अभी भी हमारी शीट सेट नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम इस तरीके में वैल्यू एंटर करेंगे तो ये लेगा नहीं। तो हम अगर लाइन कमांड लेते हैं और हमने वैल्यू क्या डाली थी, आर्किटेक्चर डाली थी। ठीक है, तो हमने लाइन लिया और क्लिक किया और हमने डाला 10 फीट। ठीक है, आप गौर करें यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया, इसका ये मतलब है फीट दिया है, और अगर इंचेस होता तो डबल देती। ठीक है, एंड देन एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारी लाइन कुछ बन चुकी है। अब ये लाइन स्क्रीन पे दिख नहीं रही है, तो हमें क्या करना है, Z एंटर, A एंटर। ठीक है, और अपने माउस को फिर स्क्रॉल कर लेना है। जूम इन जूम आउट आपके माउस से हो जाएगा। पर जब भी पूरा आपका जो भी ड्राइंग होगा, अगर वो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल रहा है या नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, Z एंटर, A एंटर। ओके, क्या करना है आपको, Z एंटर करना है और A एंटर करना है। ठीक है, तो ये हमने अपना लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है ना। ये आपको दिखेगी कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो ये लाइन क्यों स्ट्रेट नहीं है, हम इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि ऑर्थो हमारा ऑन है या नहीं है। ठीक है, और ये रहा ऑर्थो मोड, जो कि F8 से भी आप देख सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑफ। ठीक है, तो ये कर्सर है, आप यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर लें या फिर F8 भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, F8, F8 से भी आप अपने ऑर्थो को ऑन कर सकते हैं। अब देखते हैं, लाइन कमांड लेते हैं और हम ड्रॉ करते हैं, तो ये स्ट्रेट चल रहा है, इजंट इट। इससे पहले आपको ये ग्रिड दिख रहा होगा, हम इस ग्रिड को रख भी सकते हैं, हम इस ग्रिड को हटा भी सकते हैं। ओके, तो हम चलो इस ग्रिड को हटा देते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे डिस्प्ले ग्रिड, है ना। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, Ctrl+F7 क्लिक करके। ठीक है, Ctrl+F7, कंट्रोल और F7 साथ में प्रेस करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बेहतर लगता है क्लीन शीट पे ही काम करना।
तो अगर मैं ऑर्थो ऑफ कर दूं F8 से, ओके, ऑर्थो इज ऑन। अब हम क्या करते हैं, ऑर्थो से हम ऑफ कर देते हैं इसे, कंट्रोल F8 करके हम ऑर्थो ऑफ करते हैं। ठीक है, हमेशा कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। तो आप जब ऑर्थो ऑफ कर देंगे और आप लाइन कमांड लेंगे यहाँ से और ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप स्ट्रेट भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कुछ ब्लड सी लाइन आ रही है। ठीक है, और ये लाइन देखिए, और अभी मैं एक वापस से लाइन बनाऊंगी तो आप वो देखें। ठीक है, तो मैं अब कंट्रोल F8 से ऑर्थो ऑन कर देती हूँ, और आप यहाँ पे देखेंगे ऑन ऑफ आपको ऑर्थो का किस तरीके से पता चलेगा वो देखते हैं। ठीक है, अगर ऑन है तो आपको ये ब्लू दिखेगा। ठीक है, ये ब्लू दिखेगा, हाईलाइटेड दिखेगा। और अगर ये ऑफ होगा कंट्रोल F8, तो आप देखेंगे कि ये वापस से वाइट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो जो सिंबल यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है वो सारे ऑन है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि हमारे जो भी फंक्शन है वो ऑन है या नहीं है। तो हम वापस से कंट्रोल F8 कर लेते हैं और ऑर्थो ऑन हो गया। अब हम वापस से लाइन कमांड लेंगे और हम देखेंगे। तो अब क्या हुआ, हम चाह के भी इस लाइन को नहीं कर सकते। तो ऑर्थो से क्या समझ में आया, ऑर्थो से ये समझ में आया कि अगर ऑर्थो ऑन रहेगा तो हमारी लाइन सिर्फ 90 डिग्री पे काम करेगी, चलेगी। ठीक है, स्ट्रेट चलेगी, डाउनवर्ड चलेगी, अपवर्ड चलेगी, मतलब सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे वो चलेगा। और अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो वो किसी भी एंगल पे लाइन अपनी मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमें इसे इरेज करना है, तो हम ई क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, या फिर हम सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये रहा लाइन का। ठीक है, अब लाइन में अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, मैं बोलूँ आपको कि मुझे लाइन ड्रॉ करनी है 10 फीट 6 इंच की, तो मैं क्या करूंगी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई विल गिव 10 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 10 फीट 6 इंचेस बोला मैंने। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये कितना हो रहा है ना, 10 फीट, दिस इज 10 फीट 6 इंचेस, इजंट इट। अब क्या करेंगे, हम एंटर क्लिक कर देंगे और लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। पर क्या हो रहा है, ये लाइन हमारी स्क्रीन से बाहर जा रही है। ठीक है, तो हम Z एंटर करेंगे। ये आप हमेशा कमांड से बाहर आ जाएं। ठीक है, अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप कमांड से बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल दिखा रहा है कि मैं इस स्पेसिफाइंग एक पॉइंट से आ चुकी हूँ बाहर। तो अब करेंगे Z एंटर और A एंटर। ठीक है, और फिर ऐसे करेंगे तो ये हमारी लाइन आ गई है। तो ये हमारी वो लाइन है जो कि हमने बनाई है 10 फीट 6 इंचेस की। ठीक है, 10 फीट 6 इंचेस की हमारी ये लाइन बन गई है। अब मुझे ये देखना है कि ये 10 फीट 6 इंचेस है भी या नहीं है। तो हम डायमेंशन में जाएंगे और क्विक डायमेंशन में जाएंगे और देखेंगे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर करके देखते हैं, लीनियर से देखते हैं इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वन पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट क्लिक करना है और आप देखेंगे ये कुछ 126 बता रहा है। ठीक है, 126 क्यों बता रहा है, हमने तो आर्किटेक्चरल मोड में डाला था और हमने अपना डायमेंशन जो फीड किया है वो 10 फीट 6 इंचेस में फीड किया है। तो ये मैंने आपको बोला था कि हमारा ये जो है अभी तक कंप्लीट नहीं है। ओके, क्या कंप्लीट नहीं है, हमें हमने अपनी अभी शीट की जो लाइन है वो अभी हमने कंप्लीट नहीं की है। हम एक बार वापस चलते हैं, आपको रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तो सेट कर दिया था, पर सिर्फ यहाँ पे सेट करने से नहीं होता है, हमें एक जगह और सेट करना है। आप हमेशा जब भी शीट बनाएंगे तो आपको दो जगह सेटअप करना होता है। सबसे पहले आप ये ऑटोकैड में जाएंगे और ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके यूनिट्स, यूनिट्स में जाके आपको सेट करना होगा कि आपको टाइप क्या चाहिए, आर्किटेक्चरल मतलब फीट इंचेस और डेसिमल मतलब कि मीटर एमएम में काम। तो आर्किटेक्चरल लिया था, प्रिसिशन हम यही रखते हैं, प्रिसिशन में 0 से 1/16 तक लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डायमेंशन में, डायमेंशन में जाएंगे डायमेंशन स्टाइल में। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम शीट सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और डायमेंशन स्टाइल में क्लिक करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे। ठीक है,
वी विल गो इन मॉडिफाई, मॉडिफाई खुलेगा, हमें यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। आप देखें यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट है हमारा, ओके, यूनिट फॉर्मेट है और इसमें डेसिमल है, इसलिए हमारी वैल्यू गलत आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, हम इसे आर्किटेक्चरल कर देंगे, प्रिसिशन सेम रहेगा और ओके कर देंगे, ठीक है। और सेट करंट कर देंगे, सेट करंट हमेशा करना है, और क्लोज कर देंगे। अब बनाते हैं हम लाइन अपनी 10 फीट 6 इंचेस की। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप क्लिक करके डेटा फीड करें 10 फीट 6 इंचेस और एंटर करें, तो हमारी लाइन बन गई, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे मैंने बोला था आपको कमांड से हमेशा बाहर जाना है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा कमांड लेते तो वो काम नहीं करेगा, हमें ESC करना है और ये कैंसिल हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड ले सकते हैं और हम लीनियर पे जाएंगे और जिस पॉइंट से शुरू किया था और एंड जहाँ पे हम वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे और देखेंगे कि हमारा कितना है। तो ये बता रहा है ये लीनियर कि हमारा डायमेंशन जो है वो 10 फीट 6 इंचेस है, ठीक है। पर बात ये हो रही कि लाइन इतनी बड़ी है और ये टेक्सटाइल जो है ये बहुत छोटा है, ठीक है। ये टेक्सटाइल जो है ये बहुत छोटा है, हमें ये टेक्सटाइल को चेंज करना है, ठीक है। अब हम चेंज कैसे करेंगे, हम डायमेंशन में जाएंगे और डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, ठीक है। आप वीडियोस को रिपीट करके देखना और आपको सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन एंड अगेन, तो आप अच्छे से वीडियो को गो थ्रू करना। हम यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए डायमेंशन से, हम यहाँ से आए डायमेंशन स्टाइल में और डायमेंशन स्टाइल में आके मॉडिफाई में गए, ठीक है। मॉडिफाई में गए और यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑप्शंस है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपने जो भी ये जो सिंबल्स थे, मतलब जो भी हमारी रिटन टेक्स्ट थी उनकी साइज बहुत छोटी थी, ठीक है। तो हम टेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड है, कुछ और करना है बाई ब्लॉक, जो भी कलर करना है, आप कलर चेंज करना है आप वो कर सकते हैं। हम रेड ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है 3D में जो आपको बताएगा कि आपका स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। तो रेड रखना है तो हमने रेड रख लिया है भाई, ठीक है। टेक्स्ट हाइट करना है तो हम इस तरीके से टेक्स्ट हाइट को इंक्रीज कर देंगे और ये दिखेगा कि ये इंक्रीज हो गया। या फिर हम कुछ वैल्यू भी फीड कर सकते हैं, तो चलो हम इसे कर देते हैं 2 फीट में, हम इसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वर्टिकल सेंटर रखना है, आप ऐसे क्लिक करेंगे अबव, तो ये अबव आ गया। अबव मतलब क्या हुआ, लाइन के ऊपर आ गया। आउटसाइड इस तरीके से आ जाएगा, बिलो लाइन के नीचे आ जाएगा, तो हम सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल में कैसे रखना है वो सारी चीजें सेंटर रखते हैं। और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, अलाइंड विद डिमेंशन होना चाहिए, या फिर कैसे होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन कैसी भी हो, हमारा डायमेंशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हम ओके करेंगे और सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो 2 फीट हमने दिया है वो बहुत बड़ी हो गई हमारी, इजंट इट, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। तो हम वापस से जाएंगे और इसे हम छोटा करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई करेंगे, आप ऑप्शंस आपको याद हो जाएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हम इसको कितना कर देते हैं, चलो हम इसे कर देते हैं 8 इंचेस कर देते हैं, ठीक है। इंचेस में हमने क्या किया, अब गौर देना, हमने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही दिया है, तो ये इंचेस हो गया, ठीक है। और सेम ओके कर देंगे, सेट करंट कर देंगे एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा डायमेंशन जो है दूर से भी हमें दिख रहा था, वरना तब हमें नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से हम अपना डायमेंशन स्टाइल में जाकर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं और किसी लाइन को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं डायमेंशन में जाकर लीनियर से, ठीक है। अब हमने लाइन कमांड तो देख लिया, पर अब मैं सोच रही हूँ कि लाइन कमांड से एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब हमें स्क्वायर बनाना है 10 फीट बाई 6 इंचेस का। तो एक लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है, अब नेक्स्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ओके। फिर से हम एल लाइन कमांड लेंगे यहाँ से टूल बार से और क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग था और हम नीचे आएंगे और हम फीड करेंगे डेटा 10 फीट 6 इंचेस, ठीक है। आप देखें इसमें यहाँ पे हमने 10 फीट 6 इंचेस डाल दिया और एंटर क्लिक कर देंगे और वो लाइन बन गई है, ठीक है। जेड एंटर केप, हमने क्या गलती की, हमने यहाँ पे इस कमांड से हम
बाहर नहीं आए। आप देखिए यहाँ पे स्टिल दिखा रहा है लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो ये गलती होती है, बट ये सब चलता है आपका। आप इसे स्केप करेंगे और ये चला जाएगा, कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे देखिए कैंसिल दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट कमांड दे सकते हैं और आप क्लिक करेंगे Z एंटर A एंटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपके सेंटर ऑफ द स्क्रीन में आ गया। जो भी टास्क आपका जहाँ रहता है, अब मान लो मैंने इसको जूम कर लिया और मैं क्लिक करूँ Z एंटर A एंटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जूम आउट खुद ही हो गया। तो आपका टास्क कहीं भी रहेगा और आपको इसको वापस लाना है अपने स्क्रीन पे, अपने सामने लाना है, तो यू हैव टू प्रेस Z एंटर A एंटर। ओके, हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें स्क्वायर बनाना था 10 फीट बाई 6 इंचेस का। अब इस तरफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लाइन कमांड यूज कर रहे हैं 10 फीट 6 इंचेस। ठीक है, और इसको हम सीधा ले जाकर भी मिला सकते थे, तो ये सीधा बन गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, हम बाकी का भी साइड मेजर कर लेते हैं, डायमेंशन लीनियर। ओके, लीनियर हम इस तरीके से कर लेंगे, फिर से डायमेंशन लीनियर। देख लेते हैं कि सारी साइड्स करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, ये गलत आ रही है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हमें वो देखना है। ये एक्चुअली 10 फीट 6 इंचेस इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे हमने मिस आउट कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। वापस से डायमेंशन आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल Z करके वापस आ गया। ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा था। अब देखो ये डिलीट कैसे करते हैं, आपको जस्ट क्लिक करना है एंड डिलीट प्रेस करना है। वापस से डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम नीचे आके अपने इस पॉइंट पे जहाँ से शुरू किया था खत्म किया था वहां पे जाके करेंगे और देखेंगे 10 फीट 6 इंचेस आ गया। और ये भी 10 फीट 6 इंचेस ही होगा क्योंकि ऊपर वाला 10 फीट 6 इंचेस है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से टूल बार से लेके लाइन कमांड हमने देखा है। ठीक है, अब मेरा कहना है कि एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है L एंटर करके। अब जैसे L एंटर आपने देखा होगा, L एंटर किया और ये दिखा रहा है L से लाइन आ रहा है। ठीक है, ये पहला अपना L से लाइन आ गया। तो अब क्या हुआ, ये भी एक तरीका है कि आप L एंटर कर लो और लाइन कमांड ले लो। अब बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया, 5 फीट की लाइन बना लेती हूँ। ठीक है, 5 फीट की लाइन बना ली। मुझे इसी को लेके स्क्वायर बनाना है। आप अपने माउस को स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और अब मुझे 8 फीट की लाइन देनी है, मैंने दे दी। मैं इसको इस तरफ भी लेके जा सकती हूँ, इस तरफ भी लेके जा सकती हूँ। आप किसी तरह भी से भी काम कर सकते हैं। आप सिंगल लाइन ड्रॉ करके भी स्क्वायर बना सकते हैं, आप एट अ टाइम भी बना सकते हैं। क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से 5 फीट की दे दी और फिर मैंने एंटर किया और फिर मैंने ले जाकर इसे यहाँ पे मिला दिया, तो ये मेरा बॉक्स बन गया। ठीक है, तो अब मैंने फिर से इसका एक बार डायमेंशन देख लेना है कि डायमेंशन सही है भी या नहीं है। ये 5 फीट दिया था और ये हमने दिया था 8 फीट। ओके, तो ये तरीका था लाइन कमांड यूज करने का। तो इसी तरीके से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाते हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको मजा आएगा और आप लोग अपना बेस्ट देना, ताकि क्योंकि आपका कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है हमारी पिक्सो की, ये एक ग्रैंड सक्सेस हो सके और आपको भी बेनिफिट्स मिल सके। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।